एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझककर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बादशाह अकबर के जमाने में एक महाजन रहता था जो पोशीदा तौर से लोगों को बहुत परेशान करता था, किंतु ऊपर से देखने में भला मनुष्य मालूम होता था। उसमें एक गुण बड़ा ही विलक्षण था कि वह अपनी शक्ल बड़ी होशियारी से बदल सकता था, जिससे उसके परिचित लोग भी देखकर दंग रह जाते थे। एक दफा एक साहूकार ने अपना चित्र किसी चित्रकार को बनाने का हुक्म दिया। चित्र हुबहू तैयार होने पर चित्रकार को 1000 रुपया देने का वायदा किया था। कुछ दिन बाद चित्रकार बढ़िया सा चित्र उसका बनाकर ले गया, जिसे देख उसने अपनी भाव मुद्रा बदल ली और बहुत से उसने उस चित्र में दोष बतलाए। चित्रकार ने उसका चेहरा देख उस चित्र से मिलान किया तो बहुत अंतर पाया।
लाचार हो वह चित्र लेकर घर वापस आया और आज जिस भेष में साहूकार को देखा था वैसा ही चित्र बनाने में लग गया। 2 या 3 दिन बाद जब नए रूप का चित्र तैयार हो गया तो उसे ले चित्रकार साहूकार के यहाँ पहुंचा। साहूकार अपनी आदत के अनुसार आज भी अपने चेहरे में परिवर्तन कर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और बने हुए चित्र में काटछांट करने लगा। चित्रकार को 4-5 बार परेशान कर चुका तो लाचार होकर कठिन परिश्रम कर चित्रकार ने एक उसी के अनुसार चित्र तैयार किया और दिखालाने ले गया। आज भी उस धूर्त ने कई बारीकियां उस चित्र में बतलाई, किंतु वह सब धोखा था। आज चित्रकार को जालसाजी समझ में आ गई। उस चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तब साहूकार ने चित्रकार को 2-4 भली बुरी सुनाई और कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे मैं 1 पाई भी नहीं दे सकता। बेचारे चित्रकार ने 5 चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। बहुत दुख के साथ वह अपने घर वापस आया और अपना हाल अपने मित्रों से कहा। मित्रों ने उसे बादशाह के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया। बादशाह ने वे 5 चित्र मंगवाए और साहूकार को भी बुलाया। साहूकार आया तो बादशाह ने सब सच-सच बातें कहने का आदेश दिया। यह सुन साहूकार बोला, सरकार, मैंने इस चित्रकार को अपने स्वरूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, किंतु इसने जो चित्र बनाए हैं वे सब मेरी शक्ल से नहीं मिलते। बादशाह की समझ में भी रहस्य नहीं आया। उन्होंने जब अपने को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलवाकर सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की तरकीब याद है, इसी से यह चित्रकार को तंग कर रहा है। और भी कई जालसाजियों की खबर बीरबल को थी। वे इस मक्कार की चालाकियों से भली भांति परिचित थे। इसलिए समझाकर उस चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल आज हम देख रहे हैं। ठीक यही शक्ल जब बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर दोनों को जाने की आज्ञा दी तथा बादशाह को सारा समाचार सुना दिया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने चपरासी को भेजकर उसे बुलावा लिया। जब वह चित्रकार आया तो उससे बीरबल ने कहा, 2-3 दिन ठहरकर बाजार से एक शीशा खरीद लाना। जहां तक हो सके शीशा बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें अच्छी तरह वह अपनी शक्ल देख सके और उसे लेकर मकान जाना और कहना कि आपका तत्कालीन स्वरूप चित्र से प्रकट होगा। दर्पण में यदि वहां अपनी शक्ल वह बदलकर भी देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसी ही प्रकट होगी। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह हीलाहवाली करे और रुपया न दे तो हमारे पास आ जाना, हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही उसका मूल्य दिलवा देंगे। चित्रकार मन ही मन आनंदित होता हुआ तथा बीरबल के गुण की सराहना करता हुआ घर पहुंचा। कुछ समय के बाद बढ़िया दर्पण बाजार से खरीदकर साहूकार के यहाँ ले गया और बोला, यह आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। साहूकार ने दर्पण देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है। चित्रकार बोला, यही आपके अनुरूप चित्र है। साहूकार समझ गया कि बीरबल ने ही इसे यह युक्ति बतलाई है। यदि मैं अस्वीकार करूंगा तो खैरियत नहीं है। यह सोच उसने 1000 रुपये उस चित्रकार को दे विदा किया। जब रुपया मिल गया तो वह चित्रकार बादशाह के दरबार में पुनः पहुंचा। बीरबल भी उसी वक्त उपस्थित थे। चित्रकार ने साहूकार का चित्र स्वीकार करना तथा अपना पारिश्रमिक उससे पाना आदि सब कुछ सुनाया। तत्पश्चात आज्ञा लेकर वहां से घर वापस आया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बड़ी पसंद आई।
एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एक बार दिल्ली शहर के किसी विख्यात व्यापारी के यहाँ बहुत सा धन चोरी हो गया। व्यापारी ने इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को दी। जांच पड़ताल शुरू हुई किंतु चोर न पकड़ा जा सका। जिस व्यापारी के यहाँ चोरों ने चोरी की थी उसके घर में से सब बेशकीमती चीजें उठा ले गए थे। उसके पास सिवा बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी शेष न रहा। उसका दिवाला निकलने ही वाला था। इतने बड़े पूंजीपति की देखते देखते ही ऐसी दुर्दशा होने को हो गई जिसे बादशाह सुन बड़े चिंतित हुए। स्वयं बादशाह ने ही इस चोरी का पता लगाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बीरबल से सब हाल कहा और चोर को पकड़कर माल बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उससे पूछा, तुम्हें किस पर संदेह है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बतला दो, घबराओ नहीं। तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उसी समय मौजूद थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती। किंतु उससे यह भी है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। इससे यह कहने में कि फला शख्स ने चोरी की है, मजबूर हूँ।
बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सब नौकर आ गए तो बराबर की बहुत सी लकड़ियां सब नौकरों के हाथों में देकर कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। तत्पश्चात लकड़ियों को मुंह से फूंककर कुछ मंत्र पढ़ने का स्वांग कर बीरबल ने उनको सब नौकरों में वितरित कर दिया। बोले, वास्तव में जो चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख को चपरासी मुकर्रर कर दिए। उन नौकरों में से जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने जी में रात भर सोचा कि अगर बाद में यह बढ़ जावेगी तो मैं पहले ही इसको आधा इंच काट न दूं, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी, जिससे बीरबल मुझे पकड़ न पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की एक चाल थी, क्या भला कभी लकड़ी बढ़ सकती है? दूसरे दिन सुबह को बादशाह और बीरबल उस जगह पर आए जहां नौकर रखे गए थे। उनके साथ में व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में उसे छोड़ देने का वायदा कर सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बतलाने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं, सब बतला दीं। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो कुछ भी माल चोरी हो या था वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह जो सब बातें देख रहे थे, बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े खुश हुए। व्यापारी ने तो अपना नया जीवन समझकर बीरबल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज न मिलती और परिणाम यह होता कि मैं जिंदा न रहता। साहूकार को उसका धन वापस दे दिया गया और नौकर को दंडाविधि के अनुसार कारावास का हुक्म दिया गया। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़े पर सवार हो हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले थे। आपस में वार्तालाप करते बाजार में जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु उन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर सौदा खरीदते।
इसी बीच बादशाह की नजर एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुए एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के दिल में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए वृद्धा की तलवार देख लेनी चाहिए। उन्होंने घोड़े की रास को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा तलवार लेकर शहर में क्यों खड़ी है से पूछा। तू? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरी अवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इसे बाजार में बेचने के लिए आई हूँ। बादशाह तलवार को म्यान से निकालकर देखने लगे। वह एकदम खराब हो गई थी। बादशाह ने उस बुढ़िया को तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। उसको ऐसा भौचक्का देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्ध बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोना क्यों नहीं हुई? यही मैं देख रही हूँ। वृद्धा के इस उत्तर से बादशाह गदगद हो गए और उसकी उस तलवार के बराबर खजाने से सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी खड़ा खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। वृद्धा की बुद्धिमत्ता भरी बातें और बादशाह की उदारता देख उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों आनंद से घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले।